अगर तुम मार्वल फैन हो तो अभी का वक्त एक सपने के जैसा लग रहा होगा, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज अब सिर्फ मूवीज नहीं बना रहा, वो एक पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लॉन्च करने जा रहा है। और ये एक्सपीरियंस इतना बड़ा होने वाला है कि हर फैन, चाहे वो कॉमिक से जुड़ा हो, एमसीयू से लॉयल हो या सिर्फ गेम्स खेलने वाला हो, सबको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार तुम्हें किसी अवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक्साइटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। डूम्सडे का नाम आते ही एड्रेनलिन बढ़ जाता है, और इस बार बात सिर्फ विलन के स्केल की नहीं हो रही, बल्कि बजट के स्केल की भी हो रही है। अब तक के जितने भी अपडेट्स आए हैं उनके हिसाब से अवेंजर्स डूम्सडे मार्वल का सबसे महंगा फिल्म होने जा रहा है। जब पहली बार रॉबर्ट डॉनी जूनियर को लगभग $100 मिलियन देने की बात सामने आई थी, तभी समझ में आ गया था कि स्टूडियो इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। लेकिन नई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट ही एंटमैन एंड वास्प क्वांटमिनिया के डबल जा रहा है। क्वांटमिनिया का बजट करीब $400 मिलियन था, तो अब डूम्सडे का फिगर ऑलरेडी 700 से 800 मिलियन छू रहा है। और ये तो सिर्फ प्रोडक्शन है। रीशूट्स, कैमियो कास्टिंग्स, टॉप टियर वीएफएक्स और मार्केटिंग का खर्चा मिलाकर एस्टिमेट्स ये रखे जा रहे हैं कि मूवी बनेगी ही $1 बिलियन के बजट पर। एक मूवी जिसका खर्चा ही इतना है, उससे एक्सपेक्टेशंस भी वैसे ही बन जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर डूम्सडे इतना बड़ा स्केल ले आ रहा है तो सीक्रेट वॉर्स के लिए डिज्नी क्या करेगा? अभी के लिए सिर्फ एक बात क्लियर है, डिज्नी के पास पैसा भी है, विजन भी है, और ये दोनों मिलकर मार्वल को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। पर ये सिर्फ डूम्सडे तक सीमित नहीं है। स्पाइडरमैन का अगला प्रोजेक्ट भी अब फुल स्विंग में आएगा, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट के साथ, और वो ये है कि इस बार स्पाइडी अकेले नहीं है, बल्कि उसके साथ हल्क भी होने वाला है। फॉर्मेट कुछ कुछ थॉर रैग्नारॉक के जैसा होगा, जिसमें स्पाइडरमैन लीड रोल में होगा और उसके साथ हल्क साइड कैरेक्टर के रूप में हमें दिखेगा। ये डायनामिक बहुत ही बवाल हो सकता है अगर इसको ठीक से पुल ऑफ किया गया जाए। इस मूवी के पीछे मार्वल के डीपर एजेंडा भी छुपे हुए हैं, जहां वो हल्क की स्टोरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो कि शी हल्क के बाद से रुक सी गई है। इसके अलावा वो स्कार के कैरेक्टर को भी बड़े पर्दे में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कम ऑन गाइस, कितने ही लोगों ने शी हल्क को देखा होगा और कितने ही लोगों को यह बात पता होगी कि हल्क का बेटा भी एमसीयू में आ चुका है। तो एक बड़े मूवी का पार्ट बना के स्कार को भी वो लोग प्रिपेयर करेंगे एक अगले प्रोजेक्ट में डालने का, जिसका नाम है चैंपियंस, जो कि बेसिकली यंग एवेंजर्स या फिर कहें वेस्ट कोस्ट एवेंजर जैसा होगा, जिसकी शुरुआत कमाला ने कर दी थी केट बिशप को रिक्रूट करके। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि स्कार का रोल क्या होगा स्पाइडरमैन 4 के अंदर या नहीं, या फिर सिर्फ हमें उस मूवी के अंदर हल्क को दिखाया जाएगा। सो बेसिकली स्पाइडरमैन 4 की मूवी हल्क के रिवाइवल का एक सब्टल फेज बन सकता है। जहां मूवीज के अंदर तो काम चल ही रहा है, वहीं कॉमिक्स के अंदर भी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, और वो ये है कि मार्वल नाइट्स द वर्ल्ड टू कम नाम के कॉमिक्स के अंदर एक पूरे फैंडम को हिला दिया है, क्योंकि इस कॉमिक में पहली बार एक व्हाइट ब्लैक पैंथर को दिखाया गया है। टचाला का बेटा केटेमा, जो कि एक गोरा ब्लॉन्ड लड़का है, वो एक रिचुअल कॉम्बैट में अपने बाप को हराकर ब्लैक पैंथर बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट ने फैंडम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ लोग इसे कॉलोनियल सिंबोलिज्म का नाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग इसे एक बोल्ड क्रिएटिव मूव मान रहे हैं। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कॉमिक्स में हो रहा है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट ये अभी तक नहीं बना है। अगर हम मूवीज की बात करें तो ब्लैक पैंथर 3 डेवलपमेंट में है, जिसमें शूरी की कहानी आगे बढ़ेगी। और सरप्राइज एलिमेंट ये भी है कि इस मूवी के अंदर हमें डेंजल वॉशिंगटन देखने को मिलेंगे, जो कि एक खास रोल में दिखाई देंगे, जो कि फिलहाल एक मिस्ट्री है। एक और पुरानी बात फिर से जिंदा हो गई है, और वो ये है कि जब कैप्टन अमेरिका मूवी बन रही थी, तभी सेबेस्टियन स्टैन को ये बोला गया था कि फ्यूचर में वो कैप्टन अमेरिका बनेंगे। और शायद तक इसीलिए जब वो उस ट्रेन से गिरने वाले होते हैं, उससे पहले वो शील्ड को उठाते हैं, जो कि एक सेप्टन नॉड भी था। लेकिन उस वक्त केविन फाइगी के प्लान कुछ और थे, और समय के साथ वो बदल गया, इसीलिए बकी कैप्टन अमेरिका नहीं बन पाया। शायद तुम भी उनमें से हो जो बकी को कैप्टन अमेरिका बनते देखना चाहता था। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली बकी को कैप्टन अमेरिका देखने की उम्मीद लगाए बैठा था। अब बात कर लेते हैं थॉर की। तो भाई थॉर 5 पर भी काम शुरू हो चुका है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपडेट आया है वो ये है कि हरक्यूलिस को एक सोलो प्रोजेक्ट दे दिया गया है, और वो भी अंडर डेवलपमेंट है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स का टाइका वाइटिटी से दूर दूर तक कोई लेना नहीं है, जिस वजह से फैंस काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि भैया टोन इसमें सीरियस होगा और शायद तक माइथोलॉजिकल लोर को ज्यादा अच्छे से दिखाया जाएगा, जिस वजह से थॉर 5 एंड हरक्यूलिस की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी अच्छे बन सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें विजन क्वेस्ट सीरीज की, तो ये भी स्पॉटलाइट में आ चुका है, जहां अब ये चीज कंफर्म है कि इसमें 8 एपिसोड्स होने वाले हैं। और फिलहाल तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसका प्लॉट रिवॉल्व करेगा स्पीड नाम के कैरेक्टर के अराउंड, यानी कि इसी के जो दूसरे बेटे के ऊपर, जिसको ये लोग ढूंढ रहे होंगे, जिसे रुआद्री मोलिका प्ले करने वाले हैं। तो
विजन स्पीड को कैसे ढूंढता है या उससे पहले विकन उस तक पहुंचता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं एमसीयू की मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की, जो फाइनली स्क्रीन पर डेब्यूट करने वाला है, जिसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड। फैंटास्टिक फोर के नए टीजर में इस यंग गॉड का ग्लिम्स हमें मिल चुका है। गैलेक्टस का प्राइमरी मिशन अब यही है कि फ्रैंकलिन को पैदा होने से रोका जाए। इस वजह से सिल्वर सर्फर को अर्थ पर भेजा गया है ताकि वो रिचर्ड फैमिली का सफाया कर सके। डायरेक्टर ने कंफर्म किया है कि इस मूवी में डॉक्टर डूम नहीं होगा, लेकिन फ्रैंकलिन रिचर्ड्स होगा। सुजन स्टॉर्म की एक तरफ से लीक आया है जिसमें कहा गया है कि फिल्म के क्लाइमेक्स से पहले ही फ्रैंकलिन का बर्थ दिखाया जाएगा, जो कि सिल्वर सर्फर के चेस सीक्वेंस के बीच होगा। फ्रैंकलिन का जन्म एक ऐसे इंटेंस ड्रामेटिक मोमेंट में होगा जो कि सब कोई के दिमाग में छप जाएगा। इसके अलावा फ्रैंकलिन अपने बर्थ के कुछ सेकंड बाद ही अपने एज को स्पीड अप कर लेगा ताकि वो एक न्यूबॉर्न से डायरेक्ट टीन गॉड बन जाएगा। वो इतना इंटेलिजेंट और इतना पावरफुल हो जाएगा कि रियलिटी तक को शेप करने लगेगा। शायद इसी वजह से फैंटास्टिक फोर के बाद एवेंजर्स डूम्सडे में कोई टाइम जंप नहीं होगा। फ्रैंकलिन ऑलरेडी एक मैच्योर कैरेक्टर बन चुका होगा और इसी कैरेक्टर का रोल सीक्रेट वॉर्स में अर्थ को बचाने का होगा। मूवीज के अलावा मार्वल ने गेम्स की दुनिया में भी धमाका कर दिया है। मार्वल राइवल्स ने ऑलरेडी पॉपुलैरिटी में तो टॉप चार्ट्स हिट कर दिए थे, अब उसी मोमेंटम पे मार्वल ने एक और गेम लॉन्च कर दिया है जो कि है डेडपूल वीआर। ये गेम आर रेटेड है, फुल फोर्थ वॉल ब्रेकिंग एक्सपीरियंस देता है, साथ ही तुमको मौका देता है कि तुम डेडपूल बन सको। अगर तुम्हारे पास वीआर नहीं है तो भी टेंशन मत लो, क्योंकि वुल्वरीन का सोलो गेम भी फुल डेवलपमेंट में है और ये वही यूनिवर्स में सेट होगा जिसमें इंसोमेनिया का स्पाइडरमैन यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। सो नेचुरली स्पाइडरमैन का कैमियो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। म्यूटेंट्स, एक्समैन और लोगन के कैरेक्टर्स को डेप्थ एक्सप्लोर करते हुए ये गेम एक नेक्स्ट लेवल बन सकता है। और फाइनली आयरन मैन, जितने इतनी सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है बट अब तक कोई ट्रिपल ए आयरन मैन गेम नहीं दिया था, वो भी अब आने वाला है। एक डेडिकेटेड हाई बजट आयरन मैन गेम बन रहा है जिसमें तुम टोनी स्टार्क बनकर फ्लाई कर सकोगे, आर्क रिएक्टर से लेजर्स मार पाओगे और एक फुल ब्लोन एक्शन फील करोगे। गेमिंग के मैदान में और भी सरप्राइज हैं, जहां एक न्यू गेम 1943 नाम से भी आने वाला है, जिसमें उस वक्त का ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में टकराएंगे। ये स्टोरी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सेट है, जहां वकांडा और अमेरिका के बीच एक कोवर्ट मिशन हो रहा होगा। और जिनके लिए स्टोरी से ज्यादा गेम प्ले इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मार्वल ने एक एनिमे इंस्पायर्ड फाइटिंग गेम ऑलरेडी तैयार कर दिया है, जिसमें तुम घोस्ट राइडर या डॉक्टर डूम बनकर बैटलफील्ड में उतर सकती हो। गेम का स्टाइल काफी यूनिक है और नॉस्टैल्जिक फील भी देता है। एक और गेम है जो फुल ऑन रेट्रो वाइब्स दे रहा है और ये गेम पुराने 8 बिट आर्केड स्टाइल में बना है, जिसमें तुम अपने दोस्तों के साथ टीम अप करके मिशन कंप्लीट करोगे। निंजा टर्टल्स, डबल ड्रैगन या पुराने सुपर मारियो के फैंस हो तो ये गेम एक डायरेक्ट नॉस्टैल्जिया हिट देगा। अगले साल के लिए मार्वल फैंस का कैलेंडर ऑलरेडी पैक्ड है, जहां मूवीज, कॉमिक, शोज और गेम्स सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्स जैसा लग रहा है, जिसमें हर एलिमेंट कनेक्टेड है। तुम बताओ, तुम किस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? क्या तुम्हें लगता है कि स्पाइडरमैन और हल्क का कॉम्बिनेशन वैसा ही इंपैक्टफुल होगा जैसे थॉर एंड हल्क का था? एवेंजर्स डूम्सडे का स्केल किस लेवल पे होगा, क्योंकि भाई वो बन ही रहा है $1 बिलियन पे, जिसको कमाने में आजकल की मूवीज की हलवा टाइट हो जाती है। ये सब क्वेश्चंस अब फैंडम का एक सेंटर बन चुका है, जहां मार्वल फैंस इसके ऊपर बात कर ही सकते हैं। मार्वल ने सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया है, उसने एक कन्वर्सेशन शुरू कर दिया है और मैं तुम सभी को इस चीज में इन्वाइट करता हूं, जहां आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।